हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की धड़कन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मऊ सानिया, जो कि नौगांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर धोयला नगरी बसी हुई है और धोयला नगरी में महाराजा छत्रसाल के पूरे की पूरा वंश यहाँ पर आपको मिलेगा। उनकी समाधि, उनके द्वारा छोड़े गए जितने भी निशान हैं यहाँ पर, और वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले उन्हीं में से हम देखते हैं। सबसे पहले हृदय सहाय का महल, ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में हृदय सहाय का महल। सामने देख भी सकते हैं हृदय सहाय का महल। बाहर से कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ इतना ही है। ये अंदर में लेके चलूँगा तब आपको पता लगेगा कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले चलते हैं, आप इसको पास से देखने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ की जो दीवारें हैं ये अपने आप में कुछ अलग मैसेज आप तक पहुंचाती हैं। क्योंकि इन दीवारों पर कुछ ना कुछ चित्रण आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ चित्र ज़रूर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये हृदय सहाय के महल का ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से हमें अंदर जाने के लिए फ़िलहाल गेट बंद है, नहीं जा सकते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सैनिक यानी पहरेदार रहा करते थे। कोई भी आता था जाता था उस पर नज़र रखी जाती थी। आइए मैं लेके चलता हूँ, साइड से देखते हैं कि अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं है। जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं तो हाँ, मुझे यहाँ से कुछ तो सुरंग मिला है यहाँ से अंदर जाने का। तो चलिए, ये देखिए, हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से ये खुला आंगन है जिसमें कई सारी अलमारी आपको दिख रही होंगी। और इस किले की ये मोटी मोटी भारी भरकम दीवारें जो इस किले की मजबूती को आज भी संभाले हुए है। इस किले को आज भी वैसा ही खड़ा अपने दम पर किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से अंदर जाने का हमें रास्ता तो मिल गया है। इधर और दिखा दें, ये देखिए, ये दिख रहा है कुछ आपको। इस तरीके से कुछ कमरे हैं और कुछ नहीं है। अब आइए लेके चलता हूँ मैं इसके आंगन में। ये देखिए, ये खुला आंगन है। यहाँ पर सभा लगा करती थी, यानी बोले तो मीटिंग हुआ करती थी। ये सामने जो आपको चबूतरा दिख रहा है, इस चबूतरे पर हृदय सहाय जी का आसन लगता था, यानी कि हृदय सहाय जी यहाँ पर बैठते थे सिंहासन पर। इसलिए बनवाया गया था कि यहाँ पर शायद उस समय सभा लगा करती होगी। ये ऊपर आप देख रहे हैं, चबूतरे को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सिंहासन लगता होगा हृदय सहाय जी का, यहाँ पर बैठते होंगे और यहाँ उनकी सेना या बोले तो प्रजा यहाँ पर उनकी बातों को सुनती होगी। यहाँ पर निर्णय लिए जाते होंगे, यानी कि सारे तमाम जो फैसले हैं वो यहाँ पर होते होंगे। इसके अलावा मैं चलता हूँ, इसके थोड़ा सा मैं इनके कमरे और दिखा दूँ। सबसे पहले क्या है कि उस समय जो कमरे कम बनते थे, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कमरे कम है, लेकिन ऐसे खुले आंगन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं आपको। ऐसा कुछ दरवाज़ा होता था जिस तरीके से आप देख सकते हैं। इनमें कोई गेट वगैरह तो होते नहीं थे, बस एक खुला सा ऐसा दरवाज़ा होता था जिसमें कोई गेट नहीं है, कोई व्यक्ति आ सकता है जा सकता है। बस कमरे एक आध दो हैं, बाकी ऐसे सब खुले आंगन हैं। और हर ये जो आपको दरवाजे ऐसे दिखेंगे खुले आंगन वाले, उन सब में कुछ अलग ही तरह की नक्काशी की गई। ऊपर देख सकते हैं अलग तरह की कला दर्शाई गई है ताकि वो देखने में यूनिक लगे, अच्छे लगें। ये देखिए, कमरे कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, एक कमरा ये है और एक कमरा वो है, दो कमरे ये हो गए और दो कमरे इधर हैं बस। ये देखिए, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है। ये अलमारी आप देख सकते हैं, कितनी सारी अलमारियाँ आपको दिख रही होंगी। ये अलमारी शायद इसलिए होगी कि रात में जब सजावट होती होगी, इस आंगन को सजाया जाता होगा, इस हॉल को सजाया जाता होगा, तो यहाँ पर दीपकों के ज़रिए, मसालों के ज़रिए बढ़िया रोशन किया जाता होगा इस आंगन को पूरे को, तो देखने में बहुत ही भव्य लगता होगा। अब आइए मैं लेके चलता हूँ, इसकी छत को दिखाता हूँ ये ऊपर से कैसा दिखता है। ये तो आपने पूरा का पूरा देख ही लिया है। आइए, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई हैं कि एक ही व्यक्ति इस पर ऊपर जा सकता है। इसके ज़रिए दो व्यक्ति एक साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो हमें कुछ यूँ नज़र आता है। इसकी छत आप देखिए ऊपर से कितनी अच्छी छत इसकी नज़र आ रही है। आइए मैं छत को दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर ले जाके। तो ये छत आप दिखा दें कि ये छत ऐसी दिख रही है
और ये आंगन जो कि आप देख चुके हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ और आगे आपको। ये देखिए कुछ ही अवशेष है जो आपको दिख रहे हैं, बाकी अवशेष गिर चुके हैं। बस ये दिखता कैसे, मेरा दिखाने का मतलब ये है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसकी जानकारी तो आप गूगल से भी ले सकते हैं कि हृदय शाह कौन थे हैं, और वो कैसे उनका महल टूट फूट चुका है। कई कारण हो सकते हैं, कुछ लोग खजाने के चक्कर में भी इसको क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, भाई खजाना है खजाना है। क्योंकि हमारे इंडिया में ना शॉर्ट समय में यानी कि कम समय में हर कोई अमीर बनना चाहता है, तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही आता है कि क्यों ना खजाने को खोजा जाए। यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे हवन वगैरह होता होगा उनके समय में, तो उस हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, इन सभी दीवारों के जो दरवाजे हैं, मतलब दरवाजे जैसे दिख रहे हैं, इन सब पे अलग तरह की पेंटिंग दर्शाई गई है, हर तरह की अलग अलग पेंटिंग है। आइए इसके बाद हम चलते हैं और आगे। तो सेम ऐसा ही खुला आंगन उस साइड भी है। और यहाँ की जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है गुम्बद। वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाता होगा कि लगभग कितने मंजिला रहा होगा। 3 मंजिला तो ये दिख ही रहा है, हो सकता है 1 मंजिला इसके नीचे भी हो। और ये जो महल है हृदय शाह का महल, ये पहाड़ी से लगा, ऊपर देखिए पहाड़ है और पहाड़ से जस्ट लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह पर भी है और इसको अगर सरकार ध्यान देती तो बहुत अच्छा लगेगा ये, और लोग देखने भी आएंगे, राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी सरकार के। ये देखिए ये भी वैसा ही खुला आंगन है। यहाँ पर आसन लगता होगा, यहाँ पर ये शायद उनके मंत्री का आसन लगता हो या फिर उनके सेनापति का हो भी सकता है। वहाँ हृदय शाह जी के लगता हो सभा, यहाँ उनके सेनापति की लगती हो सभा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, यहाँ से हृदय शाह का यहाँ से महाराजा छत्रसाल का जो संग्रहालय है सामने, उस पूरे संग्रहालय पर नज़र रखी जाती थी। यहाँ से और ये सामने आप देख सकते हैं, ये तीनों जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, यहाँ से नज़र रखी जाती थी। इसके अलावा बस यही कुछ था जो मुझे आपको दिखाना था। बाकी इतिहास क्या है क्या नहीं है, इन सब के चक्कर में ना पड़ के मैंने सीधा आपको टू द पॉइंट आया कि देखो ये किला कैसे गिर चुका है और कितना बचा है। 1-2 साल बाद हो सकता है यही ना आपको देखने को मिले, तो जो है तो उसको देख लो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।